अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिप्टो लर्निंग स्कूल। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप बिल्कुल ठीक चैनल पे आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम वहीद और इस चैनल पे हम क्रिप्टो करेंसी की डेली बेस पे हम मार्केट अपडेट भी आप देखा करेंगे और हम क्रिप्टो करेंसी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी किया करेंगे और इसके अलावा मार्केट में जो भी न्यूज़ होगी वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। क्योंकि कोई भी आपने कोर्स सीखना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको लर्निंग की ज़रूरत होती है। तो क्रिप्टो करेंसी की लर्निंग के लिए ये आपको क्रिप्टो लर्निंग स्कूल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी और पेपर करेंसी में क्या फ़र्क है। अगर हम पेपर करेंसी की बात करें तो आपको पता है कि पेपर करेंसी जैसे पाकिस्तान में नोट हैं, ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये छापती है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस पे स्टैंप होती है कि ये नोट कितनी मालियत का है, यानी 1000 वाला है, 5000 वाला है, तो इसकी एक वैल्यू होती है। और अगर वो 1000 वाला नोट है तो आप 1000 रुपए की चीज ले सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक डिजिटल करेंसी है, तो इस क्रिप्टो करेंसी का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और जिस तरह पेपर करेंसी का एक फिजिकल वजूद है, नोट है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये पेपर करेंसी है। अब ये 1000 का नोट है तो इसकी वैल्यू ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1000 इसकी रखी है, तो अब ये कम या ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो और इसका फिजिकल वजूद है, लेकिन पेपर करेंसी के बरक्स जो डिजिटल करेंसी है इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। एक्चुअली जितने भी दुनिया में रेवोल्यूशन हुए हैं, इनकलाब हुए हैं, उसमें जिस इनकलाब ने सबसे ज्यादा लोगों को मिलियनर बनाया है और उसकी जो जो उनके माली जो सूरत हाल है उसको उसने इफेक्ट किया है, तो वो इनकलाब उन इनकलाबात में जो क्रिप्टो करेंसी का इनकलाब वो सबसे बेस्ट है। और एक्चुअली ये सिस्टम क्रिप्टो करेंसी का आया कैसे, ये 90 की दहाई में बहुत से इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मिलके एक जो तिजारत है उसका सोल्यूशन निकालने की बात की कि जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रेडिंग होती है तो जो करेंसी का लेन देन होता है वो बहुत लेट प्रोसीजर होता है। तो उन इकोनॉमिस्ट ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना ऐसा एक सिस्टम मुरतब दिया जाए जिसमें करेंसी का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत फास्ट हो। तो 21वीं सदी में सतोशी नाकामोटो उसने और उसकी कोई टीम मेंबर्स थे, उन्होंने मिलके क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट दिया। इसका मकसद यही था क्रिप्टो करेंसी का कि इसमें पीयर टू पेयर सिस्टम हो, यानी दो बंदों के दरमियान लेन देन हो, इसमें कोई थर्ड बॉडी इन्वॉल्व ना हो। जिस तरह पेपर करेंसी में थर्ड बॉडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसे थर्ड बॉडी नहीं है। अब देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो फिर ये जनरेट कैसे होती है क्रिप्टो करेंसी। तो ये माइनर्स होते हैं जो कि इसकी माइनिंग करते हैं और माइनिंग के दौरान क्रिप्टो करेंसी जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन होती हैं, यानी कि डॉलर्स, $1000 मैंने किसी अगले बंदे को ट्रांसफर करनी है, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है क्रिप्टो करेंसी का जो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है और वैलिडेशन के बाद उस सॉफ्टवेयर को, उस कंप्यूटर को रिवार्ड दिया जाता है और उस रिवार्ड की सूरत में बीटीसी जनरेट होता है। अभी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता। ये हमारी बदकिस्मती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन में इतना इंटरेस्टेड नहीं है और अवाम को इसकी आगाही मिलनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करके घर बैठ के बहुत सी माएँ बहनें और भाई
दोस्त घर बैठ के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैनल में आपको क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, इसके एनालिसिस वगैरह के बारे में पूरी मुकम्मल मालूमात दी जाएंगी और आप अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो सकेंगे। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सेफ इसलिए भी है क्योंकि जो हमारी फिजिकल करेंसी है, पेपर करेंसी है, उसको संभालना, उसको मैनेज करना, उठाना उसको बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये डिजिटल करेंसी है तो इसमें बहुत ही इजी होता है। आपने अगर मिलियंस के हिसाब से, अरबों के हिसाब से भी आपने पैसे रखने हैं तो आप आराम से क्रिप्टो करेंसी में रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सेफ है। अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी 18 मई 2022 है और 3:40 हुए हैं। अगर हम देखें कि एक BTC बिटकॉइन कितनी $US का है तो वो गूगल में हम सर्च कर रहे हैं तो देखें एक BTC अमरीकी डॉलर में $29,885 का है। इस मार्केट में लोगों ने अरबों खरबों रुपए लगाए हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर हम इसको पाक रुपीज़ में देखें, पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो एक BTC 58,47,078 रुपये का है। ठीक है, तो ये लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज करने में सीरियस नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।